आप यूके का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं या फिर आपका रिफ्यूज़ल आया हुआ है, दोनों कंडीशन में ये वीडियो आपके लिए बहुत मायने रखती है। क्योंकि यदि आपका रिफ्यूज़ल आया तो आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर होगा कि क्या मुझे दोबारा अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और यदि आप पहली बार अप्लाई करने जा रहे हैं तब भी आपको ये वीडियो एंड तक देख लेनी चाहिए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि यूके वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों करता है। आपका वीज़ा उस रीज़न से रिफ्यूज़ ना हो जाए, आप पहले ही वो कंडीशन, वो प्रिकॉशंस देख लें और समझ लें, जिससे कि आपके चांसेस जो है वीज़ा के वो बढ़ जाए। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है कि यदि किसी कंट्री से वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो क्या दोबारा अप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता। बट आज हम बात सिर्फ यूके की करने वाले हैं। तो यूके से वीज़ा रिफ्यूज़ है, क्वेश्चन यही है आपका कि दोबारा अप्लाई करें या ना करें। यदि करें तो कितने टाइम के बाद करें, क्या रिफ्यूज़ल आने के बाद एकदम अप्लाई कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। तो इस डिटेल वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें कि और भी जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है हम इस चैनल पे लेके आते रहेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि रिफ्यूज़ल एक्चुअल में होता क्या है। जब आप एक एप्लीकेशन करते हैं, किसी भी कंट्री में वीज़ा अप्लाई करते हैं और आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वीज़ा अफसर को कि मैं आपकी कंट्री में एक पर्पज़ के लिए विज़िट करना चाहता हूं और मैं उसके बाद अपनी कंट्री में वापस आ जाऊं। अब आपने कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया है। हम आज बात जो है टूरिस्ट वीज़ा की करने वाले हैं। काफ़ी जनों को ये डाउट रहता है कि टूरिस्ट और विजिटर सेम हो। ये दोनों सेम नहीं है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। टूरिस्ट बहुत डिफरेंट है, विजिटर बहुत डिफरेंट है। दोनों की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, डॉक्यूमेंट डिफरेंट है, तो आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, दोनों ही सेपरेट है। तो हम आज सिर्फ टूरिस्ट की बात करने वाले हैं। जब आपने यूके में एप्लीकेशन करी तो आपने वीज़ा अफसर को बताया कि मैं कुछ दिनों के लिए आपकी कंट्री में आऊँगा और मैं टूरिज़्म पर्पज़ के लिए यहाँ पे घूमूंगा। तो मैं कुछ प्लेस मैंने चूज़ किए हुए, मैंने वहाँ पे विज़िट करना है और मैंने घूमना है, और ये मेरी होटल बुकिंग्स है, ये मेरा प्लान है। तो मैंने यहाँ पे घूमूंगा, इतने दिन बाद मैं अपनी कंट्री में वापस जाऊँगा। बट वीज़ा ऑफिसर ने डिनाई कर दिया कि नहीं, हम आपको अपनी कंट्री में आने की परमिशन नहीं दे सकते। हमें आपकी इंटेंशन पे डाउट है, हमें आपके डॉक्यूमेंट पे डाउट है, या आपने हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल नहीं की हुई है। तो इसलिए ये रीज़न्स आपके आए और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया गया। जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो उसके बाद आपके मन में यही क्वेश्चन होता है, क्या मुझे अभी इंस्टेंट एप्लीकेशन कर देनी चाहिए, या फिर मुझे कुछ टाइम तक वेट करना चाहिए, या फिर मुझे कभी अप्लाई ही नहीं करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी जनों के मन में रहता है, क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि मुझे कभी भी अप्लाई नहीं करना चाहिए, यानी मुझे अब यूके कभी वीज़ा देगा ही नहीं, ये टोटली रॉन्ग है। चाहे आपकी 3 रिफ्यूज़ल हैं, चाहे आपकी 4 रिफ्यूज़ल हैं, चाहे आपकी 5 रिफ्यूज़ल है, इवन इससे भी ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स है, तब भी वीज़ा मिल सकता है। ये मत सोचो कि बार बार वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, वीज़ा नहीं आएगा, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें। बट ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं जिस कंडीशन में जाके आपको वीज़ा कभी नहीं मिलने वाला, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बट मैक्सिमम केस में आप वीज़ा ले सकते। कुछ ऐसी एप्लीकेशन भी होती हैं कि आपका वीज़ा आज ही रिफ्यूज़ हुआ है तो आप दोबारा इंस्टेंट एप्लीकेशन भी कर सकते हैं और आपका वीज़ा आ सकता है। बट इंस्टेंट एप्लीकेशन करने से पहले आपके पास एक ऑप्शन और होता है, वो होता है प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाने का। ये बहुत लोगों को नहीं पता है कि प्री एक्शन प्रोटोकॉल क्या होता है। एक्चुअल में जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, आपको बड़ी डिटेल में एक रिफ्यूज़ल लेटर मिलता है। ये सिर्फ यूके में पॉसिबल है, क्योंकि यूके जब वीज़ा रिफ्यूज़ करता है तो एक बड़ी डिटेल में एक वीज़ा रिफ्यूज़ल देता है, जिसमें डिटेल में लिखा होता है कि आपको वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों किया जा रहा है। तो जब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ ही क्यों हुआ है, तो यदि वो एप्लीकेशन में चीज़ नहीं थी, आप उसे जस्टिफाई कर सकते हो। आपके पास सॉलिड प्रूफ है उस चीज़ के, या फिर वीज़ा अफसर ने गलती कर दी एप्लीकेशन समझने में, उस केस में आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल के लिए जा सकते हो। उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती और इसमें वीज़ास बहुत निकलते हैं। हमने बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन करी हैं जिनको रिफ्यूज़ल के बाद प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जब गए उनको वीज़ा अप्रूवल मिली है। कोई एम्बेसी फ़ीस नहीं पे करनी, आपकी एप्लीकेशन दोबारा रीअसेस होगी, वही डॉक्यूमेंट रहेंगे, फ्रेश एप्लीकेशन कुछ भी नहीं जाएगी, बस जस्टिफिकेशन एक लेटर जाएगा या कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो वो जाएंगे। बस यही चीज़ होती है जिससे वीज़ा निकलने के चांस पूरे रहते हैं, और बहुतों जनों के ये वीज़ास जो है इस चीज़ में निकलते हैं। इसलिए आप ये देखें कि आपको प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाना चाहिए या नहीं, वो डिपेंड करता है। तो यदि आपने प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाना चाहते हैं, अपनी एप्लीकेशन असेसमेंट करवाना चाहते हैं, तो हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सअप करके टीम से कांटेक्ट करें
और अपनी एप्लीकेशन जो है असेसमेंट करवाएं। अब आते हैं कि यूके का रिफ्यूज़ल्स होते क्यों हैं। जब यूके में आप एप्लीकेशन करते हो तो आपके रिफ्यूज़ल्स आने के कई रीजंस होते हैं, बट ये स्टार्ट होता है अपने एप्लीकेशन फॉर्म से। आपके एप्लीकेशन फॉर्म से। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जाता है, उसमें आप इन्फॉर्मेशन देते हैं। इन्फॉर्मेशन जो पूछी जाती है वो ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, आपके बारे में, आपके वर्क्स के बारे में, आपके फंड्स के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, ट्रैवल हिस्ट्री, प्रीवियस रिफ्यूज़ल, एवरीथिंग एप्लीकेशन फॉर्म में पूछा जाता है। वीज़ा ऑफिसर आपका एप्लीकेशन फॉर्म ही देखता है और वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी होती है उसके साथ उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं कि जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी सेम है। यदि सेम है और वो भी सेम है और वो एलिजिबल होते हैं आपके वीज़ा के लिए तो आपको वीज़ा अप्रूवल मिल जाएगा। बट यदि इन्फॉर्मेशन आपने कुछ और दी है बट आपके डॉक्यूमेंट कुछ और कह रहे हैं, वहाँ पे डाउट हो रहा है, तो उस केस में वीज़ा रिफ्यूज़ल आ जाती है। ये रिफ्यूज़ल्स कैसे होती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एप्लीकेशन फॉर्म में एक कॉमन जो चीज़ पूछी जाती है और ये कॉमन रीज़न भी रिफ्यूज़ल में होता है। ये क्या होता है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास मंथली इनकम कितनी है, और फिर पूछा जाएगा कि आप मंथली एक्सपेंस कितने करते हो। तो ये दो चीज़ें आपसे पूछी गई। और थर्ड आपसे पूछी जाएगी कि आप यूके में जब जाओगे तो आप कितना बजट बना के चल रहे हो, कितना आप स्पेंड करने वाले। इसी के बेस पे वीज़ा ऑफिसर एक कैलकुलेशन करता है जिससे उसको पता चलता है कि एक पर्सन मंथली इतना कमा रहा है, उसमें से मंथली इतना एक्सपेंस उसके हो रहे हैं और उसकी सेविंग जो है मंथली इतनी हो रही है। अब इतनी सेविंग होने के बाद अब इसके एक्सपेंस जो यूके ट्रैवल पे होने वाले हैं वो एक अलग होने वाले हैं। तो अब इस कैलकुलेशन में उसको यदि लगता है कि ये थोड़ा ऑड है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी जो सेविंग है मंथली 20,000 सेविंग हो रही है, तो आपका जो ट्रैवल प्लान पे एक्सपेंस आने वाला है वो लगभग आपका 2.25 लाख आने वाला है। तो वीज़ा ऑफिसर को लगेगा कि ये तो 1 साल की इनकम के आसपास चला गया है। तो उस केस में वीज़ा ऑफिसर रिफ्यूज़ कर देगा क्योंकि उसको लगेगा कि नहीं, आप तो अफोर्ड नहीं कर सकते। बट यदि आपकी सेविंग अच्छी है, यानी आप 50,000 महीने में बचा रहे हो, तो आपके जो एक्सपेंस गया वो लगभग आपका 3 साढ़े 3 महीने की जो सेविंग है वो जा रही है। उस केस में वीज़ा अफसर को लगता है कि ठीक है कि एक पर्सन घूमने आ रहा है, वो अपनी जो 3 साढ़े 3 महीने की जो सेविंग है वो खर्चा करके जा रहा है, तो मीन्स उसको कोई दिक्कत। बट क्या अब जो 30 या 40,000 महीना कमा रहे हैं क्या वीज़ा नहीं ले पाएंगे? तो ऐसा नहीं है, वीज़ा फिर भी लग सकता है। बट वो है कि उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपसे जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में होगा कि आपके पास कुछ सेविंग्स भी हैं। यदि आपके पास सेविंग्स हैं, अच्छी सेविंग है, आपके पास 7-8 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो वो आपका सपोर्ट बन सकता है। आप वीज़ा ऑफिसर को कह सकते हो कि मेरे पास एक पुरानी सेविंग पड़ी हुई है, तो मैं उसमें से जो अपने एक्सपेंस हैं वो अफोर्ड करने वाला हूँ। मेरी जो अब खर्चा होगा, ये जो मेरे पास 7 लाख रुपये फंड है, मैं इसमें से एक्सपेंस जो है अपने बेयर करूँगा। यानी आपकी जो मंथली इनकम आ रही है वो उसी तरीके से सेव होती जाएगी, बट पुरानी जो सेविंग है आप उसमें से एक्सपेंस करने वाले हो। मीन्स आपकी नॉर्मल लाइफ है उसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। तो ये एक पॉइंट होता है जो आपका वीज़ा निकालता है, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन बड़े ध्यान से आपको करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन फॉर्म में बड़े ध्यान से देनी पड़ेंगी। ये जब चीज़ें होंगी और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी सेम यदि वो चीज़ कह रहे हैं तो आपको वीज़ा अप्रूवल के चांसेस हाई रहेंगे। और यदि वो आपस में मैच नहीं करेंगे तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। कई बार वीज़ा अफसर ये कैलकुलेशन समझने में गलती कर जाता है और रिफ्यूज़ल लेटर में वही कैलकुलेशन जो उसकी रॉन्ग होती है। उस केस में हम प्री एक्शन प्रोटोकॉल में चले जाते हैं और उसमें वीज़ास निकल जाते हैं। ये तो एक रीज़न हो गया। अब सेकंड जो रीज़न नॉर्मली रहता है वो रहता है आपके ट्रैवल प्लान को लेके, आपकी इंटेंशन को लेके। मीन्स आप ट्रैवल करने वाले हो, आपने एक ट्रैवल प्लान बनाया हुआ, लेकिन वो ट्रैवल प्लान जो आपने बनाया वो जेन्युइन नहीं लग रहा। मीन्स आपने या तो बहुत छोटा बना दिया या फिर बहुत लंबा बना दिया। फॉर एग्जांपल आप इंडिया से जा रहे हो तो आप यूके जा रहे हो, तो नॉर्मल सी बात है कि आप 7 to 10 डेज़ वहाँ पे रहेंगे, घूमेंगे। बट यदि आप जाए 3 दिन के लिए रहे हो तो लगेगा ही नहीं कि ये जेन्युइन ट्रैवलर है, तो उस केस में वीज़ा नहीं आएगा। आप 5 दिन या 6 दिन भी दिखाओगे तो वीज़ा के चांस कम रहेंगे। हम रिकमेंड करते हैं कि आप एटलीस्ट 8 to 10 डेज़ के बीच का ट्रैवल प्लान बनाएं, ज़्यादा बढ़िया होता है। यदि आप उसको और ज़्यादा खींचेंगे, मीन्स 15 से 20 दिन तक जाएंगे, बना सकते हो। लेकिन यदि आपके पास फंड्स कम है, क्योंकि वो कैलकुलेशन भी साथ में चलेगी, जितना आप लॉन्ग ट्रैवल दिखाओगे उस केस में क्या होगा कि आपके पास फंड्स उतने ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि जितने दिन एक्स्ट्रा लगेंगे उसके होटल एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस भी आपके इंक्रीज़ होंगे
वो क्वेश्चन मार्क फिर आपकी एप्लीकेशन पे आएगा, वो एक रीज़न बन जाता है। वो कैलकुलेशन भी वीज़ा ऑफिसर देखता है, तो उस केस में भी वीज़ास रिफ्यूज़ होते हैं। और यदि इस केस में भी वीज़ा रिफ्यूज़ है तो आप दोबारा इंस्टेंट अप्लाई कर सकते हो अपने ट्रैवल प्लान को कम करके। बट यदि आपकी बैंक स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आ गया कि आपने फंड्स जो है वो जल्दी डिपॉजिट करवाए हुए हैं, वो रिसेंट आए हुए हैं, तो उस केस में आप इंस्टेंट एप्लीकेशन नहीं कर सकते। उस केस में एटलीस्ट 3 से 4 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। यदि आपके कोई डॉक्यूमेंट पेंडेंसी ऐसी रह गई या डॉक्यूमेंट आपके पास ऐसे कंप्लीट नहीं थे जिसको अब कंप्लीट करने में आपको 1-2 महीने वेट करना पड़ सकता है, तो उस केस में भी आपको वेट करके एप्लीकेशन करनी चाहिए और उसमें वीज़ास निकलते हैं और हाई चांसेस रहते हैं वीज़ा के। अब नेक्स्ट जो चीज़ है कि कुछ रिफ्यूज़ल इस वजह से आते हैं कि हम फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे देते। मीन्स हमारा कोई रिफ्यूज़ल था कहीं से, हमने वो हाइड करने की कोशिश की, या बैंक स्टेटमेंट किसी ने रॉन्ग लगा दी या फेक लगा दी, या फिर जो कंपनी की इन्फॉर्मेशन लगानी थी वो रॉन्ग लगाई, कुछ ना कुछ वहाँ पे फ्रॉड करने की कोशिश की रही, फेक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। उस केस में यदि वीज़ा अफसर ने पकड़ लिया और वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हुआ है और या बैन लग के आया, तो आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। बैन चाहे वो 10 साल का होता है, लेकिन 10 साल के बाद भी आप वीज़ा अप्लाई करने जाएंगे तो आपका रिफ्यूज़ल ही मिलेगा, क्योंकि आप पे एक क्वेश्चन मार्क लग चुका है, वीज़ा अफसर को अब आप पे बिलीव नहीं है, तो उस केस में वीज़ास नहीं निकलते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन यूके वीज़ा की। हाई चांसेस रहते हैं वीज़ा आने के रिफ्यूज़ल्स के बाद भी, पर डिपेंड करता है आपका रिफ्यूज़ल क्यों है। तो अपना रिफ्यूज़ल लेटर देखें, यदि वो रीज़न्स, वो क्वेश्चन मार्क जो हैं उनको आप जल्दी रिमूव कर सकते हैं, जल्दी आप उनको फिलफ़िल कर सकते हैं, तो आपको दोबारा अप्लाई कर लेना चाहिए, थोड़ा वेट करके या इंस्टेंट, वो डिपेंड करेगा आपके रिफ्यूज़ल लेटर पे। और यदि वीज़ा अफसर ने गलती करी है तो प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाएँ और अपना वीज़ा ले सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।